हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपको इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा टेट से संबंधित शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? तो इसका जो ए ऑप्शन है वो है बालकों में मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में। बी ऑप्शन है शिक्षण विधियों के चयन में। सी ऑप्शन है छात्रों को अभिप्रेरित करने में। और डी ऑप्शन है पशुओं पर प्रयोग करने में। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षण विधि जो छात्र होते हैं उन्हें अभिप्रेरित करने में जो है अभिप्रेरित करने में उपयोगी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अगला प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ए ऑप्शन है अंग्रेजी, बी ऑप्शन है रूसी, सी ऑप्शन है लैटिन, डी ऑप्शन है स्पेनिश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। तो जो रूसी भाषा है वहाँ से क्या हुआ है, साइकोलॉजी की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है? ए ऑप्शन है वुडवर्थ, बी ऑप्शन है जेम्स ड्रेबर, सी ऑप्शन है वाटसन, डी ऑप्शन है स्किनर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वुडवर्थ। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, तो ये बात किसने कही है? तो ये वुडवर्थ ने कही है। अगला क्वेश्चन है, लैटिन शब्द साइको का अर्थ क्या होता है? ए ऑप्शन है मन, बी ऑप्शन है चेतना, सी ऑप्शन है व्यवहार, डी ऑप्शन है आत्मा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यवहार। तो जो लैटिन शब्द साइको होता है उसका अर्थ होता है व्यवहार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? ए ऑप्शन है फ्रोबेल, बी ऑप्शन है पेस्टोलॉजी, सी ऑप्शन है थॉर्नडाइक, डी ऑप्शन है प्लेटो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेस्टोलॉजी। जो पेस्टोलॉजी है उनके अनुसार क्या है कि भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? ए ऑप्शन है यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, बी ऑप्शन है यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, सी ऑप्शन है इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, डी ऑप्शन है यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से होता है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान तय हुआ? ए ऑप्शन है 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में 16वीं शताब्दी में। तो यही सही आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान कब तय हुआ था? तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 16वीं शताब्दी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले कौन से वैज्ञानिक थे? ए ऑप्शन है वाटसन, बी ऑप्शन है प्लेटो, सी ऑप्शन है अरस्तु, डी ऑप्शन है वुंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। वुंट नामक वैज्ञानिक जो है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि मुझे बच्चा दो और बताओ उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। तो ये मनोवैज्ञानिक कौन था? और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कोई भी आप टेट उठा के देखिएगा, और एम टेट भले हो, एच टेट हो, यूपी टेट हो, एचपी टेट हो, सब में ये क्वेश्चन एक ना एक बार ज़रूर पूछा गया है। तो ये बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा कि कोई भी बच्चा मुझे दे दो, मैं उसे इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ भी बना सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है, चेतना का प्रमुख उद्देश्य हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करना है, अतः
शरीर के विभिन्न अंगों पर पड़ने वाले चेतना के प्रभाव का अध्ययन ही मनोविज्ञान का विशिष्ट क्षेत्र होना चाहिए, न कि केवल चेतना का अध्ययन। इस कथन का श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? तो इसका श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है? तो ये जाता है पावलोव को। पावलोव ने क्या कहा था कि चेतना का प्रमुख उद्देश्य हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करता है, अतः शरीर के विभिन्न अंगों पर पड़ने वाले चेतना के प्रभाव का अध्ययन ही मनोविज्ञान का विशिष्ट क्षेत्र होना चाहिए, न कि केवल चेतना का अध्ययन। यह कथन किसने कहा है? तो ये पावलोव ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करना है। यह अधिगम की जिस श्रेणी में आता है वह क्या है? तो ए ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया, बी ऑप्शन है अधिगम की विशेषताएं, सी ऑप्शन है अधिगम के नियम, डी ऑप्शन है अधिगम के सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक है। ए ऑप्शन है पशु मनोविज्ञान, बी ऑप्शन है व्यवहारवादी की दृष्टि से मनोविज्ञान, सी ऑप्शन है व्यवहारवाद, डी ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यवहारवादी की दृष्टि में मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई है? सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ए ऑप्शन है जेम्स विलियम, बी ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, सी ऑप्शन है वुडवर्थ आर.एस, डी ऑप्शन है स्किनर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्किनर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है? ए ऑप्शन है धनात्मक विज्ञान, बी ऑप्शन है नियामक विज्ञान, डी ऑप्शन है आपका व्यवहारगत विज्ञान और आपका कोड दिया गया है। तो 3 विज्ञान दिए गए हैं तो इसमें कोड दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नियामक विज्ञान तथा व्यवहारगत विज्ञान। तो क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से उपयुक्त रूप प्रदर्शित करता है? तो नियामक विज्ञान और व्यवहारगत विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। ए ऑप्शन है अध्यापक एक अनुदेशक के रूप में कार्य करता है, बी ऑप्शन है अधिगमकर्ता एक व्यक्ति के रूप में, सी ऑप्शन है शिक्षण विधि एक व्यूह रचना के रूप में, डी ऑप्शन है परिस्थिति एक वातावरण के रूप में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अध्यापक एक अनुदेशक के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में व्यक्ति अध्ययन की विधि कौन सी होती है? ए ऑप्शन है निरीक्षण, बी ऑप्शन है प्रयोग, सी ऑप्शन है अंतर्दर्शन, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? अगला क्वेश्चन है निरीक्षण, बी ऑप्शन है प्रयोग, सी ऑप्शन है अंतर्दर्शन, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में अध्ययन की सबसे कम प्रामाणिक विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे कम जो प्रामाणिक विधि है वो कौन सी है? तो ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है निरीक्षण, बी ऑप्शन है प्रयोग, सी ऑप्शन है अंतर्दर्शन, डी ऑप्शन है प्रश्नावली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्नावली। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का पता निम्नलिखित में से किस विधि से लगाया जाता है? तो ए ऑप्शन है निरीक्षण, बी ऑप्शन है प्रयोगात्मक, सी ऑप्शन है व्यक्ति इतिहास, डी ऑप्शन है प्रश्नावली। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्रयोगात्मक। अगला प्रश्न है, निरीक्षण विधि में किया जाता है। ए ऑप्शन है अपना अध्ययन, बी ऑप्शन है अपने व्यवहार की व्याख्या,
सी ऑप्शन है दूसरों का अध्ययन, डी ऑप्शन है व्यवहार विश्लेषण। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान है, ये 2011 में पूछा भी गया है स्टेट के अंदर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानक विज्ञान। ओके, अगला क्वेश्चन है शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। बालकों में विषयों का ज्ञान एवं उनका मानसिक विकास करना, बी ऑप्शन है विषयों का ज्ञान देना एवं परीक्षा के लिए तैयार करना, सी ऑप्शन है विषयों का ज्ञान देना एवं उसको कंठस्थ करवाना, डी ऑप्शन है विषयों का ज्ञान देना एवं व्यावसायिक कौशल विकास करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। बालकों में विषयों का ज्ञान एवं उनका मानसिक विकास करना क्या है, शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। ये भी स्टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, कला, विज्ञान, विद्यात्मक विज्ञान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कला। अगला क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। ए ऑप्शन इंद्रिय गामक व्यवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी ऑप्शन है उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, डी ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला और लास्ट प्रश्न है मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। ए ऑप्शन है दर्शन शास्त्र, बी ऑप्शन है नीति शास्त्र, सी ऑप्शन है तर्कशास्त्र, डी ऑप्शन है भौतिकी शास्त्र। तो ये क्वेश्चन कई बार घुमा घुमा के पूछा गया है और इसका आंसर आपको पता भी होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दर्शन शास्त्र। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, 15 क्वेश्चंस थे। आपको कैसे लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये 1 लाइन फॉर्म में हमने जानबूझकर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अभी नया चैनल है और आप लोग अभी कुछ सपोर्ट भी नहीं कर रहे, वीडियो देखते भी नहीं हैं। वीडियो देखने लगेंगे और आपके कमेंट्स आएंगे तो आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियोस देखने को मिलेंगे, जैसे भी आपकी डिमांड